दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा कि कुछ इंग्लिश का आज मुझे पढ़ने को मिलने वाला है। तो हाँ, सही सुना आपने। आज हम इंग्लिश का ही एक लेटर राइटिंग सेक्शन पढ़ने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबरों को आता है। हाँ, आपने सही सुना है। कितने नंबरों को आता है? 10 नंबरों को आता है। तो इस लेटर राइटिंग को हमें अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये पूरे 10 नंबर आपको दिलाता है। इसलिए ये सेक्शन आप लोगों का बड़ा हो जाता है, लेटर राइटिंग, जिसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स यानी कि नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी सेक्शन के बारे में बात करेंगे जो सेक्शन हम आप लोगों को बता रहे हैं, जिसका नाम है लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबरों में आता है। हर साल 10 नंबरों में पूछा जाता है और ज्यादा कुछ भी एक एडिटर पे आता है या तो एक एप्लीकेशन पे आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिटर पर। तो एडिटर पे कैसे लिखा जाता है, क्या क्या लिखा जाता है, हम आप लोगों को आज बताएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे इस क्लास से लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को शेयर करें जो दोस्त भाई बहन आपके कक्षा 10 और 12 में इस समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्लास की ओर। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा कि लेटर राइटिंग कक्षा 12, ये एक ऐसा लेटर मैंने लेकर के आया है जो एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि ये आजकल के युग में बहुत तेजी से चल रहा है। ये है गेट ऑफ गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्सों पे अत्याचार इसी को चलते हुए, इसी को देखते हुए ये लेटर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल हमारे देश में ये ऐसे बहुत से मिलते हैं एलिमेंट्स। क्या लिखा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर, यानी कि हमें एडिटर पर लेटर लिखना है। ऑफ ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पत्र के, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अबाउट द एवर राइजिंग क्राइम ड्यू टू असेंबलिंग ऑफ अनसोशल एलिमेंट्स नियर द गेट ऑफ गर्ल्स कॉलेज, यानी कि एवर राइजिंग यानी बढ़ते हुए क्राइम, मतलब क्राइम ड्यू टू असेंबलिंग यानी कि जमा, आदमियों का ढेर जमा, असेंबली लग करके जो अनसोशल एलिमेंट यानी कि बड़ा असामाजिक जो है कुछ कण वगैरह बन रहे हैं नियर द गेट ऑफ कॉलेज, उनमें जो है गेट, लड़कियों के जो स्कूल कॉलेज है वहां पे जो है कुछ अनसोशल एलिमेंट्स जो है वहां लड़कियों को परेशान करते हैं। ये इन्हीं सब बातों पे लिखना है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं हम आगे क्या लिखा है। तो लिखना है द एडिटर, जिसे पत्र हम लोग लिखते हैं उसके बारे में उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है। तो लिख दिया द एडिटर। अगर यहाँ पे मान लो हम एप्लीकेशन लिख रहे होते, मान लो हमने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लिखा, तो यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लिखा जाता। हम जिसे भी पत्र या एप्लीकेशन लिखते हैं उसका नाम हम लोग लिखते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, चलते हैं आगे। क्या लिखा? द एडिटर, यानी कि एडिटर मतलब जो न्यूज़पेपर का मुखिया, एडिटर जो एडिट करता होगा उसे कहते हैं एडिटर। ठीक है, चलो। लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमने एक न्यूज़पेपर का नाम लिया है जिसे हम लोग कहते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप कोई जरूरी नहीं कि यही द टाइम्स ऑफ इंडिया ही रट करके जाइए। आपके मन में, दिमाग में, सुनने में जो भी आता हो उस न्यूज़पेपर का आप नाम लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे दैनिक जागरण भी लिख सकते हैं, अमर उजाला भी लिख सकते हैं, द हिंदू भी लिख सकते हैं। इटीसी आज बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, किसी भी न्यूज़पेपर का आप नाम लिख सकते हैं। तो यहां समझ में आई बात। अगला लिखा है कि लखनऊ। लखनऊ यानी कि ये कहां स्थित है वो भी आपको लिखना है। तो ये मान लिया कि हमने ये लखनऊ में है तो हमने लखनऊ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है सर। सर का मतलब होता है श्रीमान,
यानी कि हम किसी अपने से बड़े को जो आदर से करते हैं उसे सर कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे सर लगाना, क्योंकि हम अपनी बात कहने जा रहे हैं, इसमें कुछ गलत भी बात हो सकती है, इसलिए हम लोग इसमें सर पहले लगा देते हैं, जिससे कि श्रीमान, मैं ये बात कहना चाहता हूं। तो चलते हैं, क्या लिखा है, आई शुड बी मच ऑब्लाइज्ड इफ यू विल काइंडली गिव ए लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर हाईली पॉपुलर न्यूज़पेपर। यानी कि मैं कहना चाहता हूं या आप कहना चाहते हैं कि आई शुड बी मच ऑब्लाइज्ड इफ यू विल काइंडली गिव ए लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर हाईली पॉपुलर न्यूज़पेपर। यानी कि मैं बहुत ओबलाइट होऊंगा, आज्ञाकारी होऊंगा, मतलब होऊंगा कि आप मेरा इफ यू विल काइंडली, यदि मेरा काइंडली गिव ए लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर हाईली पॉपुलर न्यूज़पेपर, यानी कि मेरे लेटर को, माई लेटर इन योर हाईली पॉपुलर न्यूज़पेपर, यानी कि अपने बहुत प्रसिद्ध न्यूज़पेपर में गिव ए लिटिल प्लेस, एक छोटा सा स्थान दे देंगे, किसे, माई लेटर। मैं बहुत धन्य हो जाऊंगा जो आप मेरे लेटर को अपने हाईली पॉपुलर न्यूज़पेपर में छोटा सा स्थान दे देंगे। समझ में आई? यस। चलो, क्या इसमें कह रहा है कि हम इसमें हमें थोड़ा सा स्थान अगर आप दे दोगे, किसमें, हाईली न्यूज़पेपर में, हाईली पॉपुलर न्यूज़पेपर में, यानी कि प्रसिद्ध, फेमस, हाईली पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है, उसमें आप मेरा छोटा सा कॉलम दे देंगे, उसमें मेरा लेटर अगर लिख करके जो है कर देंगे जो है, तो मैं बहुत धन ओबलाइट होऊंगा। ठीक है, इन योर हाईली पॉपुलर न्यूज़पेपर, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी में आज को इंग्लिश ट्रांसलेट करो, कुछ शब्द हैं जो आप लोगों को उसमें, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द क्या, जैसे माई लेटर इन योर हाईली पॉपुलर न्यूज़पेपर, ये इतना जब आप लिखोगे एग्जामिनर देखेगा, कहेगा कि हाँ किसके बारे में बता रहा है। कोई जरूरी नहीं कि आपने ए लगाना भूल गए, यहाँ पे टू लगाना भूल गए, इससे नहीं, मतलब आपको इनमें मेन कीवर्ड होते हैं, जैसे लिटिल प्लेस यानी कि छोटा सा स्थान, टू माई लेटर यानी कि मेरे लेटर को, इन योर हाईली पॉपुलर न्यूज़पेपर। आप लोग इतना कमजोर भी नहीं होंगे कि आप ये लिख ना सके। मेरा कहने का मतलब है, यहां से आप स्ट्रक्चर उठाइए और उसी तरीके से लिखिए। फिर लिखा, आई राइट टू यू टू पुट फॉरवर्ड द डिफिकल्टीज which the public has to bear due to unsocial elements in the locality रामदास मंडी। I write to put forward, I write, मैं लिखता हूँ, किस लिए, put forward यानी कि आपको बताने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, the difficulties माने कठिनाइयों को, which the public यानी कि जनता की कठिनाइयों को, had to bear due to unsocial elements, असामाजिक कारण, इन द लोकेलिटी रामदास मंडी, रामदास मंडी में एक असेंबली जमा होकर के लोगों से कुछ अनसोशल एलिमेंट वहां फैलाए जा रहे हैं, कुछ कारण, कुछ बवाल फैलाए जा रहे हैं, उन कारणों को, जनता की कठिनाइयों को बताने के लिए मैं ये लेटर आपको लिख रहा हूं, जिससे आप मेरी कठिनाइयों को हर बड़े से बड़े अधिकारी के पास पहुंचा सके। क्योंकि वहां पे ऐसा था, वहां पे छोटे अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, तब ये पत्र लिखा गया था, जिससे कि बड़े अधिकारियों के ये पास पत्र पहुंच जाए। तो समझ में आ गया, विच द पब्लिक हैज टू बियर ड्यू टू सोशल एलिमेंट्स इन द लोकेलिटी रामदास मंडी मथुरा। कहाँ की बात है, ये मथुरा की बात है, रामदास मंडी गली होगी या मंडी होगी, ये कुछ नहीं, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि रामदास मंडी ही लिखा होना चाहिए। आप यहाँ पे जो लखीमपुर खीरी या कहीं भी, आप जहां कहीं भी रह रहे हो, वहां की जो है लोकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलो, देखो क्या लिखा, इन दिस लोकेलिटी, इस लोकेलिटी, इस एरिया में, इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस लोकेलिटी, इस एरिया में, देयर इज ए गर्ल्स कॉलेज, इस एरिया में एक गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसलेट समझ में आया, इन दिस लोकेलिटी, इन माने में, दिस माने इस, लोकेलिटी माने इस एरिया में, इस एरिया में
देयर इज ए गर्ल्स कॉलेज, यहाँ एक गर्ल्स कॉलेज है। फिर क्या लिखा है, सम अनसोशल एलिमेंट असेंबली नियर द गेट ऑफ द कॉलेज, कुछ असामाजिक एलिमेंट्स हैं, असेंबल मतलब इकट्ठा हो करके, जमा हो करके, असेंबली लगा करके नियर द गेट ऑफ कॉलेज, कॉलेज के गेट पर, कॉलेज पे गेट पर अनसोशल एलिमेंट जो है असेंबली लगा करके खड़े होते हैं। फिर देखो क्या करते हैं, दे पास रिमार्क्स ऑन द कॉलेज गोइंग गर्ल्स, वे लड़कियों पर, दे पास, पास मतलब करते हैं, रिमार्क मतलब गंदे गंदे जो है, मार्क्स मतलब शब्द कहते हैं, गंदी बातें कहते हैं, ऑन द कॉलेज गोइंग गर्ल्स, कॉलेज जाती हुई लड़कियों पर। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि गर्ल्स गर्ल्स एंड सिंग वल्गर सॉन्ग, और सिंग वल्गर, और जो है अश्लीलता, अश्लीलता फैलाते, अश्लील वाले गाने गाते, वल्गर सॉन्ग्स गाते हैं। ठीक है, समझ में आया। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट ऑफ चैन स्नैचिंग, और वो लोग चैन स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग तो आप जानते हैं कि चैन खींचना या कोई चीज को जबरदस्ती छीनना, चुराना, चैन स्नैचिंग में भी इन्वॉल्व है, यानी कि उस ये भी कार्य वो करते हैं। अंडरस्टैंड, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, द अथॉरिटी डू नॉट सीम टू टेक एनी स्टेप्स टू इंप्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द एरिया, यहाँ पे कहना मैं चाहता हूं या आप कहना चाहते हैं कि द अथॉरिटी डू नॉट सीम्स, यहाँ पे मैंने बहुत जगह अथॉरिटीज करी है, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई मेरी नहीं सुन रहा है। ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द एरिया, इस एरिया के बारे में कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सोचा, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। I approach you so that the higher authority may come to know of our difficulties. मैं कहना चाहता हूं, मैं आशा करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं कि दैट हायर, अपने हायर अथॉरिटीज से, नोन ऑफ द अवर अथॉरिटीज, हमारी अथॉरिटीज को, हमारी कठिनाइयों को, हमारी जो है क्या लिखा है, अनसोशल इवेंट्स असेंबलिंग जो ये हो रहा है, इस बात को बड़े से बड़े अधिकारियों के पास पहुंचाओ। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, यही आशा करता हूं। यदि हमारे लेटर को आप अपने हाईलाइट पॉपुलर न्यूज़पेपर में छापेंगे तो मैं आशा करता हूं कि ये मेरी कठिनाइयां वहां तक जरूर पहुंचेंगी। यही लेटर आप लोगों को अच्छे से याद करना है, यही लेटर में भी आ जाता है, और यही आप लोगों को वो क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन में भी आ जाता है। यही आप लोगों को लेटर में भी आ जाता है और यही एप्लीकेशन में भी आ जाता है। यदि एप्लीकेशन में आएगा तो राइट ए लेटर टू एडिटर लिखा, यहाँ पे एडिटर नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा एसपी यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये लिखा होगा, यानी कि एसपी को लेटर लिखना है। उसमें ये नीचे वाली 3-4 लाइनें हटी हुई होंगी, वहां पे लिखा होगा कि हमारे यहाँ एक थाना या चौकी का निर्माण कराओ, जिससे कि ये जो है डिफिकल्टी सॉल्व हो सके। तो समझ में आया, समझ में आया। तो ये हमारा लेटर रहा, जो यहाँ पे लिख देना योर ट्रिली XYZ, नाम नहीं डालना है, नाम नहीं डालना है। एग्जाम में अगर लेटर लिखने को आता है तो मैं ये लेटर इसलिए लेकर आया कि इस लेटर से आप लोगों के 2-3 लेटर तैयार हो सकते हैं। पहली तो बात ये याद रखना कि अगर एडिटर वाला लेटर आता है तो कोई भी आए उससे आपको नहीं मतलब है, आगे कुछ भी लिखा हो, पीछे कुछ भी लिखा हो, अगर वो आपको कह रहा है कि राइट ए लेटर टू एडिटर, यानी कि एडिटर को एक पत्र लिखना है, तो आपको सीधे क्या करना है, इस लेटर का ये सब यहां तक जो है इतना तो आपको उतारना ही है। हर एक लेटर में आपको ये उतारना है, हर एक लेटर में
मैं 10 बार बोल रहा हूं कि अगर एडिटर वाला आता है तो आपको ये सब यहां तक तो उतारना ही है। आप लोग इस एक लाइन को आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो रट लीजिए, क्योंकि ये हर एक आपको लेटर में लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं। कुछ भी समझो आप लोग, आप लोग ये अगर लाइन लिख दोगे तो एग्जामिनर कहेगा कि हाँ इस बंदे को थोड़ी बहुत आती है इंग्लिश और इसने लिखा है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो इनमें काम करते हैं, जिससे की वजह से आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाते हैं। कोई कहता है कि मैं बहुत लिख करके आया था, मैंने बहुत सारा लिखा लेकिन मुझे नंबर 65 ऐसे ही मिले। लेकिन उनका कारण ये होता है कि उन्होंने इंग्लिश तो बहुत लिखी, लेकिन उसमें कोई कीवर्ड्स नहीं डाला, क्योंकि आजकल जमाने में कीवर्ड्स का ही काम है। अगर आप एक कीवर्ड्स डालेंगे तो एग्जामिनर जो है उसके आगे पीछे का पता लगा लेता है कि ये बच्चा कहना क्या चाहता है। और आपने अगर गए आप वहां एग्जामिनर में लेटर लिखने को आया तो आप लेटर में पता नहीं क्या लिखकर चले आए, 5-6 लाइनें लिख दी, यहाँ पे लिख दी योर ट्रूली, योर ये जो है लिख दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप दो अच्छे से उसमें कीवर्ड्स वगैरह नहीं डालेंगे कि हम इस लेटर के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। जब तक आप ये नहीं बताएंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ नंबर मिल सकते हैं, 10 नंबर का है तो उसमें आप लिखेंगे ऐसे ही कुछ भी तो उसमें 3 या 4 नंबर मिल सकते हैं। और हाँ अगर आप अच्छे से कीवर्ड्स वगैरह लिखते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं कि हम इस लेटर के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, तो आपको वही 7, 8 या 9 तक नंबर मिल सकते हैं। कहा कि 10 मिले तो 10 तो नहीं मिलेंगे। अगर आपने बहुत ही अच्छा लिखा है, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है और आपने कुछ सही से ग्रामर का भी इस्तेमाल किया है, तो हो सकता है 10 नंबर मिल जाए, लेकिन 10 नंबर मिलना मुश्किल है। हाँ लेकिन ये है आप लोगों ने अच्छा लिखा है तो 7, 8, 9 तक नंबर मिल सकते हैं। और अगर आपने ऐसे ही छाप के आया, सिर्फ ये लिखा है, ये स्ट्रक्चर लिखा और ये लिखा, डेट वेट डाली, सब डाला, तो आपको नंबर 3-4 मिल सकते हैं। मेन चीज होता है कि आप लोगों को जो है ये स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या लगा होगा, अच्छा है ही, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे आप लोगों के दो लेटर तैयार हो सकते हैं अगर आप ये वाला याद करोगे तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य बच्चे भी, अन्य भाई बहन भी उठा सकें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे इस मिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चैनल पर।